संसार को मनुष्य सत्य समझते हैं और जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको मनुष्य असत्य समझते हैं। भगवान शब्द किसी बौद्धिक विश्लेषण का चीज नहीं है। भगवान के विषय में बोलने के पहले ये जान लें, रियल आध्यात्म में जब हम जाएंगे तो भगवान को हम, जो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कण कण में है, उसका अर्थ ये है ईश्वर जो है वो समस्त सृष्टि में, समस्त प्रकृति में इस आत्म तत्व के द्वारा उपस्थित है और वह ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव आज आपके बीच गॉड टॉपिक पे बात करने आया हूं। बात करने क्या, आपस में सलाह मशवरा करने आया हूं। गॉड का अर्थ है, ये बहुत ही व्यापक रूप में लिया गया चीज है, जिसमें विभिन्न धर्मों का एक अलग अप्रोच है, योग सूत्र का एक अलग अप्रोच है और आध्यात्म के साथ इसका क्या संबंध है उसका एक अलग अप्रोच है। तो सबसे पहले हम भगवान के विषय में बोलने के पहले ये जान लें कि भगवान शब्द किसी बौद्धिक विश्लेषण का चीज नहीं है। भगवान को हम अनुभव के द्वारा, रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के द्वारा हम समझ सकते हैं और फिर उस पर हम अपना व्यू दे सकते हैं। ठीक ठीक जो विचार हैं भगवान के विषय में वो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिन्होंने समझा, जाना और अनुभव किया वो मौन रह गए। लेकिन शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं उस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। विशेषकर योग में पातंजल योग सूत्र ने इस विषय में क्या कहा है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। पातंजलि के हिसाब से मनुष्य में अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। क्लेश का अर्थ जो मनुष्य जाति को अंदर से कमजोर करते हैं और बाहर से भी कमजोर करते हैं। मनुष्यों की ये दुर्गुण, कमजोरियां हर इंसान में थोड़ा या ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो अविद्या क्या है? अविद्या का अर्थ है, इसको इंग्लिश में इग्नोरेंस कहते हैं। अविद्या का अर्थ है जो सत्य है उसको सत्य रूप में नहीं समझना, यानी कि जो असत्य है, जो ट्रुथ नहीं है उसको सत्य समझ लेना और जो सत्य है उसको अविद्या, असत्य समझ लेना। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है संसार को मनुष्य सत्य समझते हैं और जो आत्मा है, परमात्मा है, उसको मनुष्य असत्य समझते हैं। यानी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं और मरते हैं, उसी को सत्य समझते हैं और उसी के दुखों के उतार चढ़ाव को अनुभव करते हुए अपना जीवन जीते हैं। इसको योग में असत्य कहा है। सत्य वह है जो हमारी आत्मा है, यानी जैसे इस शरीर में हम रहते हैं, जैसे इस फ्लैट में हम रहते हैं, वैसे इस शरीर में हम रहते हैं। तो इस शरीर में जो मेरा आत्म भाव तत्व है उसको न समझ करके शरीर को ही सत्य समझना, यह एक अविद्या का मूल कारण है। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता का अर्थ है मैं का मतलब मैं अंजनी श्रीवास्तव, आप प्रवीण कुमार, XYZ जो भी नाम हो, नाम से यानी शरीर से अपने आप को पहचानना, इसको मुख्य तौर पर अस्मिता कहते हैं, जो मूल रूप से इसको हम एक अहंकार भी कहते हैं। नॉर्मल रूप से अहंकार जुड़ा हुआ है। अगर मैं कहता हूं कि मैं अंजनी श्रीवास्तव हूं, मतलब मेरा शरीर, मेरा रूप, ये सब चीज, रंग, ये सब आ जाते हैं, तो मैं उसमें बंध जाता हूं, तो इसलिए इसको अहंकार कहा। तीसरा है
राग का मतलब अटैचमेंट। अब होता क्या है कि जब मैं अपने नाम से, अपने शरीर से जुड़ जाता हूं तो उसको हम अटैचमेंट कहते हैं। इसको योग की परिभाषा में राग कहा जाता है। उसके बाद द्वेष। अब इस रागमय शरीर से सुख और दुख में जो रुकावटें आती हैं उसके द्वारा जो हमारे अंदर द्वेष पैदा होता है, दूसरों के प्रति जो घृणा पैदा होती है, दूसरों के प्रति जो प्रतिकार की भावना, बदले की भावना जो जन्म लेती है, उसको हम द्वेष कहते हैं। और 5 नंबर है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है कि हम जो है अपने शरीर से बिछड़ना नहीं चाहते। मतलब हर व्यक्ति को, हर योनि के जितने भी हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी जानवर, सबको मृत्यु का भय है, शरीर छूटने का भय रहता है। इसको हम अभिनिवेश कहते हैं। तो ये 5 जो क्लेश हैं, दुख के कारण हैं, इनको धर्म शास्त्रों में आसुरिक संपत्ति कहते हैं। तो ये जो आसुरिक संपत्तियां हैं, ये मनुष्य के अवगुण हैं और जो है मनुष्य इनकी वजह से अपने आप को कमजोर अनुभव करता है। तो जिस पुरुष विशेष में ये अवगुण नहीं है, जो इन अवगुणों के परे है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। यानी 5 क्लेशों से मुक्त व्यक्ति ही ईश्वर कहलाने का अधिकारी है, भगवान कहलाने का अधिकारी है। लेकिन सामान्यतः देखा जाता है, संत हो या महापुरुष हो या किसी भी धर्म के अच्छे से अच्छे व्यक्ति हों, लेकिन इन 5 में से कोई ना कोई एक अवगुण क्लेश का मनुष्य में दिखाई पड़ता है। तो योग सूत्र कहता है कि ये 5 क्लेश जिस पुरुष विशेष में नहीं है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। दूसरा, अब ईश्वर को कैसे पहचाना जा सकता है? तो उसने कहा है कि ओंकार की जो ध्वनि है, ओम के द्वारा उस ईश्वर को जाना जा सकता है। वो प्रतीकात्मक ओम हर धर्म में अलग अलग रूपों में व्यक्त हुआ है, लेकिन सनातन संस्कृति के हिसाब से ओम का जो प्रणव है, इसको योग सूत्र में प्रणव कहा गया है। ये ओम जो है, ये ईश्वरीय स्वरूप को प्रकट करता है। तीसरा नंबर, इस तरह की जो ईश्वरीय गुण जिनके अंदर है, उनके पास अपार शक्ति है, प्रकृति की माया की अपार शक्तियां हैं, जिसके द्वारा वो समाज का, विश्व का कल्याण करते हैं। तो योग सूत्र के हिसाब से परिभाषा क्या हुआ कि जिस पुरुष विशेष में 5 क्लेश नहीं है, जिनको हम ओम के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा, जिनके अधीन अपार शक्ति है, माया जिनके अधीन रहती है, उसी पुरुष विशेष को हम ईश्वर कहते हैं। अब विभिन्न धर्मों में ईश्वर की विभिन्न प्रकार की विवेचना कही गई है। अब जैसे क्रिश्चियनिटी जो है और इस्लाम जो है, वो निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसको फॉलो करती है। हिंदू संस्कृति में मूर्तियों को, चित्रों को वर्णित करके उसमें ईश्वर के स्वरूप को देखने की प्रथा सदियों से चली आई है। मतलब प्रकृति के जो 5 भूत है, उसको एक स्वरूप में दिखाकर एक प्रतीकात्मक रूप से हम उस परम विशेष महापुरुष ईश्वर को देखते हैं और व्यक्त करते हैं। अब सवाल है कि आध्यात्म और ईश्वर में क्या संबंध है? आध्यात्म का अर्थ क्या है? आत्मा का अध्ययन। विश्व के किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी मनुष्य जाति के लोग हों, सबके अंदर एक आत्मा है, मतलब एक चैतन्य स्थित है। वो चैतन्य के द्वारा ही ये संपूर्ण शरीर और संपूर्ण ब्रह्मांड प्रकाशवान है, उसको हम देख सकते हैं। तो ये जो आत्मा है, वो हर व्यक्ति के अंदर समान रूप से है।
एक छोटा सा जीव हो या मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, प्रकृति के जितने भी ये है 84 लाख योनियों में जितने भी इंसेक्ट है, सबके अंदर वह परमात्मा स्थित है, समान रूप से स्थित है, बिना किसी भेदभाव के। उसमें ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है, ना कुछ नहीं है। वो परमात्मा सबके हृदय के मध्य में स्थित है। तो उस परमात्मा को जानने की प्रक्रिया अध्यात्म कहलाती है। अब जब हम अपने योग के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने की क्रिया में, ध्यान की क्रिया में हम उस महान तत्व का अनुभव करते हैं, उस महान आत्मा का अनुभव करते हैं और इसके साथ साथ समानांतर उस महान प्रकृति का भी अनुभव करते हैं जो उस आत्मा की एक बाह्य अंग है, और उसके शक्तियों को भी हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर जो है वो मनुष्य के अंदर ही है, जीव के अंदर ही है, और उसी का स्वरूप बाहर में भी दिखाई पड़ता है। तो रियल आध्यात्म में जब हम जाएंगे तो भगवान को हम, जो शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान कण कण में है, उसका अर्थ यह है कि ईश्वर जो है वो समस्त सृष्टि में, समस्त प्रकृति में इस आत्म तत्व के द्वारा उपस्थित है और वह ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान को अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है और उस अनुभव में भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, तीनों का समायोजन है, और इस तरह से हम उस भगवान को जानते हैं।